नमस्कार। YouTube पर जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके लिए एक ज़रूरी खबर है। हाँ जी। खासकर अगर आप कंटेंट बनाने के लिए नए तरीके मतलब AI वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज हम YouTube के जो कंटेंट पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी है, YPP जिसे कहते हैं, उसमें जो नए बदलाव आए हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। और ये बदलाव खास तौर पर AI से बने या फिर जो बार बार एक जैसा कंटेंट दिखता है उससे जुड़े हैं। और हमारी ये बातचीत YouTube की AI कंटेंट पॉलिसी अपडेट पर आधारित है। तो आज का हमारा मकसद है इन नए नियमों को समझना, ये देखना कि किन क्रिएटर्स पर शायद ज़्यादा असर पड़ेगा और सबसे अहम कि अपने चैनल को बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। सही। बात यह है कि 15 जुलाई से YouTube अपने पार्टनर प्रोग्राम के नियमों को ज़्यादा सख्ती से लागू कर रहा है। निशाना खास तौर पर वो कंटेंट है जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया या दोहराव वाला माना जाता है। हाँ, जिसमें अक्सर AI टूल्स का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और देखिए YouTube का मकसद तो यही है कि असली और क्या कहते हैं मौलिक कंटेंट को बढ़ावा मिले। ये कदम असल में कम क्वालिटी वाले थोक में बने कंटेंट को रोकने के लिए है, ताकि प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की ओवरऑल क्वालिटी बनी रहे। तो मतलब किस तरह के कंटेंट पर सबसे ज़्यादा असर होगा? क्या ये वो वीडियो है जो टेम्पलेट्स या AI से बल्क में बनते हैं? हाँ, जैसे सिंथेटिक आवाज वाले वीडियो हो गए या फिर एक जैसे दिखने वाले ढेर सारे शॉर्ट्स। अच्छा। और वो चैनल्स भी जो दूसरों के क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनमें अपना कुछ खास नहीं डालते, मतलब कोई कमेंट्री या विश्लेषण नहीं। समझ गई। बिल्कुल। तो इसका सीधा मतलब है कि जो चैनल्स मान लीजिए पूरी तरह ऑटोमेशन पर निर्भर हैं या सिर्फ स्टॉक फोटो के स्लाइड शो चला रहे हैं, AI आवाजें यूज कर रहे हैं और जिनमें वो इंसानी टच कम है, हाँ, ओरिजिनलिटी कम है। हाँ, मौलिकता कम है, उनको खतरा है। कमाई बंद हो सकती है, मतलब डिमोनेटाइजेशन हो सकता है। ओह। या फिर YPP से पूरी तरह हटाया भी जा सकता है। तो ये एक तरह की चेतावनी है उन चैनल्स के लिए जो शायद क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे क्वालिटी से। लेकिन एक अच्छी बात भी है शायद, जैसे रिएक्शन वीडियोस या कमेंट्री वाले फॉर्मेट्स, उनका क्या होगा? हाँ, वो एक जरूरी सवाल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट्स बंद हो जाएंगे, वो अब भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी शर्त है। शर्त क्या? शर्त यह है कि उनमें साफ तौर पर परिवर्तनकारी मूल्य यानी ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू जोड़ा जा हो। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यू ये असल में है क्या? मतलब कैसे तय होगा कि वैल्यू है या नहीं? हाँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन मूल विचार ये है कि आपने ओरिजिनल कंटेंट को सिर्फ उठाया और डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसमें आपका अपना कुछ दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेलर है, सिर्फ उसे चला देना शायद काफी ना हो, लेकिन अगर आप उस ट्रेलर के शॉट्स पर अपनी राय दे रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, अपना रिएक्शन दिखा रहे हैं या उसे किसी मजेदार तरीके से एडिट करके कुछ नया बना रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव माना जाएगा। हाँ, तब वो ट्रांसफॉर्मेटिव माना जा सकता है। YouTube यही कह रहा है कि वो किसी खास तरह के कंटेंट पर बैन नहीं लगा रहा, बस नियमों को समान रूप से लागू कर रहा है, खासकर कम मेहनत वाले कंटेंट पर। ठीक है, तो क्रिएटर्स के लिए अब एक्शन पॉइंट्स क्या है? 15 जुलाई के बाद भी मोनेटाइजेशन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात, अपने कंटेंट में अपनी आवाज, अपना नजरिया, अपनी कहानी डालें। AI टूल्स को एक हेल्पर की तरह इस्तेमाल करें, ना कि पूरा कंटेंट ही उससे बनवा लें। मतलब AI एक टूल हो सकता है, क्रिएटर नहीं। बिल्कुल सही। और अगर किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ दिखाने के बजाय उसमें अपनी एडिटिंग, ओवरले, ग्राफिक्स या कॉन्टेक्स्ट जोड़कर उसे बदलें, उसको अपना बनाएं। और शायद ये भी कि एक ही तरह के वीडियो बार बार न डालें, थोड़ा फॉर्मेट में बदलाव लाएं। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। विविधता लाएं, एक ही टेम्पलेट पर 100 वीडियो बनाने से बचें। और अगर किसी और का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रेडिट दें, स्रोत बताएं, ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो YouTube AI और थोक में बने कंटेंट पर नकेल कस रहा है, लेकिन अगर आपके कंटेंट में मौलिकता है, आपकी मेहनत दिखती है, तो शायद चिंता की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, बस 15 जुलाई की तारीख ध्यान में रखें और जरूरत लगे तो अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचें। और ये सिर्फ YouTube की पॉलिसी नहीं है ना, ये शायद एक बड़ा ट्रेंड दिखा रहा है कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया कैसे बदल रही है। सही कहा, खासकर AI के आने से।
प्लेटफॉर्म्स अब गुणवत्ता और मौलिकता पर, मतलब असली इंसानी क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये डिजिटल कंटेंट के भविष्य का एक संकेत हो सकता है। ये क्रिएटर्स के लिए एक मौका भी है कि वो अपनी आवाज को और मजबूत करें, ना कि सिर्फ ऑटोमेशन पर निर्भर रहें। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे जैसे एआई और बेहतर होता जाएगा, तब परिवर्तनकारी मूल्य और मौलिकता की परिभाषा कैसे बदलेगी? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य में एआई इतना क्रिएटिव हो सकता है कि वो भी ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बना दे? तब प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर्स क्या करेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में देखना होगा कि ये परिभाषाएं कैसे विकसित होती हैं और इसका क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स पर क्या असर पड़ता है।